अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी देगी आलू गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको आलू गोश्त ऐसा बनाना सिखाऊंगी जैसे देग में बनकर तैयार होता है। देगी आलू गोश्त बनाने के लिए मैंने बकरे का गोश्त लिया है आधा किलो, हड्डी के साथ ले लिया है। 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं। ये देखें, इतना बड़ा स्लाइस मैंने इसका काट लिया है। स्लाइस आपने इसके बड़े रखने हैं, छोटे नहीं रखने हैं। प्याज मैंने मीडियम साइज़ की 2 ली हैं जिन्हें बारीक काट लिया है। ये देखें। ऑयल लिया है मैंने हाफ कप, घर का जो नॉर्मली कप होता है। ज़ीरा लिया है मैंने हाफ टी स्पून। 2 बादियान के फूल लिए हैं। 6-7 मैंने लौंगे ली हैं। जवत्री और जायफल थोड़ी थोड़ी सी ले ली है। दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा लिया है। 2 पत्ते लिए हैं तेज़पात के। 3-4 मैंने ले ली हैं छोटी इलायची। 1 बड़ी इलायची ली है और थोड़ी सी ली है मैंने काली मिर्च। दही ली है मैंने आधा कप। देगी आलू गोश्त दही में ही बनता है। सूखी मेथी ली है मैंने 2 चम्मच भरकर ले लिया है। सुर्ख लाल मिर्च का मैंने 1.5 चम्मच भर कर लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। हल्दी ली है हाफ चम्मच। पिसा हुआ धनिया लिया है 1 चम्मच। नमक लिया है आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। पिसा हुआ लहसुन अदरक लिया है मैंने 3 चम्मच। सबसे पहले हम सारे गरम मसालों को पीस लेंगे। गरम मसाले आपने बिल्कुल भी बारीक नहीं पीसने हैं, इन्हें मोटा मोटा पीसना है। मोटा पीसेंगे जब ही इसका जायका देगी आएगा, वरना नहीं आएगा। ये देखें, मैंने मोटा मोटा पीस लिया है सारे गरम मसाले को। मैंने कुकर ले लिया है, इसके नीचे फ्लेम ऑन कर ली है। गोश्त हम कुकर के अंदर ही गलाएंगे। सारा तेल मैंने इसके अंदर डाल दिया है। सबसे पहले हम अपनी प्याज ब्राउन कर लेंगे। प्याज को आपने अच्छे तरीके से ब्राउन करना है। ये सारी प्याज मैंने डाल दी है, हम इसे ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो गई है, इसे मैं निकाल लूँगी बाहर। ये सारी प्याज मैंने निकाल ली है। अब मैंने सारा गोश्त डाल दिया है तेल के अंदर। गोश्त को आपने 8 से 10 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेना है कि गोश्त का सारा कच्चापन निकल जाए। इस तरीके से भूनते जाइएगा। गोश्त को आप भूनकर पकाएंगे तो इसमें देगी खुशबू आएगी और गोश्त का जायका बहुत ज़बरदस्त आएगा। चम्मच आपने मुसलसल चलाते रहना है इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद। ये हमारा गोश्त भुन गया है, 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। इसे हम सौते कर लेंगे 1-2 मिनट तक। ये सौते हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी नमक, हल्दी, सुर्ख लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया। इसे हम भून लेंगे मसाले के साथ। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से भुन जाए। आपने सारे मसाले इसी तरह से डालने हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गोश्त आपका देगी नहीं बनेगा। ये हमारा मसाला भुन गया है। जो प्याज मैंने ब्राउन की थी वो दही के साथ पीस ली है। इसे मैं डाल दूंगी इसके अंदर। इसे भी हम मिक्स कर देंगे मसाले के अंदर। दही अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है इसमें। अब मैंने इसमें सूखी मेथी डाल दी है। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी पिसा हुआ गरम मसाला। ये देखें जी, 2 मिनट हो गए इसे भुनते हुए। अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है गलने के लिए और हम इसका ढकना लगा देंगे। ये मिक्स कर दिया है मैंने इसे। तकरीबन 10 मिनट तक हम इसे कुकर लगा देंगे या जितनी देर में आपका गोश्त गल जाए अच्छे तरीके से। 10 मिनट के बाद हम कुकर खोलेंगे। कुकर की स्टीम आपने वेट हटाकर नहीं निकालनी है। ये देखें 10 मिनट हो गए हैं। मैंने कुकर को पानी के नीचे रख दिया है। इसकी स्टीम हम पानी के नीचे रखकर निकालेंगे और फिर वेट हटाएंगे। इस तरह से इसका तेल नहीं निकलेगा। ये देखें जी, गोश्त हमारा गल गया है। मैंने फ्लेम ऑन कर दी है और सारे आलू इसमें डाल दिए हैं। आलूओं को हम मिक्स कर लेंगे इसमें और 2-3 मिनट तक भून लेंगे अच्छे तरीके से। ये आलू भुन चुके हैं। अब आप इसके अंदर इतना पानी डाल दिएगा जितना आपको ज़रूरत हो। मैं 3 कप पानी डाल रही हूँ। ये 3 कप पानी मैंने इसमें डाल दिए हैं। पानी डालने के बाद आप इसमें एक हल्का सा उबाल ले आइएगा। ये देखें, पानी हल्का हल्का बॉईल हो रहा है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी केवड़ा एसेंस। केवड़ा एसेंस डालने से ही इसके अंदर देगी आलू गोश्त की खुशबू आएगी। ये देखें, मैंने चंद कतरे डाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। 6-7 कतरे डाले हैं इसके अंदर। बस आपने इतना ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इसे मिक्स कर लिएगा इसमें।
अब मैं इसको ढककर रख दूंगी कि जब तक हमारे आलू गल ना जाए। 6-7 मिनट में हमारे आलू गल जाएंगे। तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं हमारे आलूओं को गलते हुए। ये देखें जी, आलू बिल्कुल गल गए हैं। हम इसके अंदर चम्मच चला लेते हैं और चेक कर लेते हैं। ये देखें, चम्मच लगाने से ही आलू टूट रहा है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, जैसे देगी आलू गोश्त की होती है। हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा देगी आलू गोश्त बिल्कुल रेडी है। ये घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। इसका जायका बिल्कुल ऐसा आएगा जैसे देगी आलू गोश्त होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को हिट करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।